अरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुसेना का युद्धकालीन एवं शांतिकालीन संगठन। ठीक है। वैसे इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय वायुसेना एवं शांतिकालीन युद्ध इसका संगठन इस प्रकार किया गया है कि वह हर प्रकार की स्थितियों में सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह कर सके। ठीक है। भारतीय वायुसेना की कार्यप्रणाली अत्यंत ही विस्तृत है, जिसके निर्वाह में भारतीय वायुसेना की भूमिका सराहनीय मानी जाती है। वायुसेना के नियंत्रण, निर्देशन एवं कार्य संपादन हेतु इसे जो लड़ाकू कमान के रूप में है वो 5 कमानों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और प्रत्येक कमान का जो अधिकारी होता है वो एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है। प्रत्येक कमान का जो ऑफिसर होता है एयर मार्शल रैंक का होता है। और भारतीय कमानों के बारे में हम आपको पहले अध्याय में इसके पहले वाले अध्याय में आपको हम पढ़ा चुके हैं कौन कौन से कमान हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्वी वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान, केंद्रीय वायु कमान, अनुरक्षण वायु कमान, प्रशिक्षण वायु कमान। ठीक है। ये हैं जो है वायु कमान। ठीक है। आगे वायुसेना का युद्धकालीन और शांतिकालीन संगठन इस प्रकार है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे वायुसेना का युद्धकालीन संगठन। युद्धकालीन संरचना में भारतीय वायुसेना को निम्न कमानों में संगठित किया गया है, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। पूर्वी कमान, जिसका मुख्यालय शिलांग यानी मेघालय में है। पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर या चंडीगढ़ में है। तीसरा है केंद्रीय कमान, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। संक्रियात्मक दल नंबर 1 उधमपुर, जो उसका मुख्यालय जम्मू कश्मीर अर्थात उधमपुर में है। 5वां नंबर संक्रियात्मक दल नंबर 2, जिसका मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अब इसमें एक एक कमान का हम लोग ढंग से अध्ययन करेंगे। पूर्वी कमान, इसका मुख्यालय शिलांग अर्थात मेघालय में है। इसका कमांडर एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। इसे एयर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पश्चिमी कमान। इस कमान का मुख्यालय पालम दिल्ली में अर्थात दिल्ली में बनाया गया है। इसका कमांडर भी एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। इसे एयर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड भी कहा जाता है। पश्चिमी वायु सुरक्षा की व्यवस्था इसी कमान पर होता है। अगला है तीसरा केंद्रीय कमान। केंद्रीय कमान या मध्य कमान, इसका मुख्यालय प्रयागराज अर्थात उत्तर प्रदेश में है। इसका कमांडर भी एयर मार्शल की हर प्रकार के कमानों का मुख्य वो जो कमांडर होता है एयर मार्शल रैंक का ही अधिकारी होता है एयर कमान का। बाकी इसको हम आपको बार बार बता रहे हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। चलिए, इसका कमांडर भी एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। इसे एयर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमान भी कहा जाता है। चौथा नंबर है संक्रियात्मक दल नंबर 1। यह दल स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने वाला दल होता है। इसका मुख्यालय उधमपुर अर्थात जम्मू कश्मीर में है। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार होता है: उद्देश्यों के आधार पर हवाई सीमाओं को सुरक्षित रखना, आक्रमण के समय शत्रु के मुख्यालय को ध्वस्त करना, आक्रामक कार्यवाही द्वारा विजय को सुनिश्चित बनाना, आवश्यकता पड़ने पर जल एवं थल सेना को सहयोग प्रदान करना। आगे है संक्रियात्मक दल नंबर 2। इसका मुख्यालय जोधपुर जो कि राजस्थान में है। इसका कार्य इस प्रकार होता है: आक्रमण के समय शत्रु का मुकाबला करना और उसे पराजित करना, और आवश्यकता पड़ने पर जल एवं थल सेनाओं को सहयोग प्रदान करना होता है, और शत्रु पर कार्यवाही के द्वारा दबाव बनाए रखना। ठीक है। तो ये तो हो गया मित्रों युद्धकालीन संगठन। आगे हम पढ़ेंगे वायुसेना का शांतिकालीन संगठन, यानी शांतिकाल में वायुसेना हमारी किस प्रकार रहती है। भारतीय वायुसेना का शांतिकालीन संगठन इस प्रकार है। इसमें 2 प्रमुख कमान हैं: प्रशिक्षण कमान या ट्रेनिंग कमान। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बंगलौर जो कि कर्नाटक में है। प्रशिक्षण कमान इसका मुख्यालय बंगलौर में बनाया गया है, कर्नाटक में है। इस कमान में वायुसेना के अधिकारियों को हवाई प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कमान वायुसेना के सैनिकों एवं कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है, तथा इस कमान के अधीन आने वाले प्रशिक्षण संस्थान इस प्रकार हैं। इसमें देख सकते हैं ये फिर प्रशिक्षण संस्थान है: पायलट ट्रेनिंग संस्थान ब्रीदर, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज बेगमपेट, परिवहन प्रशिक्षण विंग येलहंका, जेट ट्रेनिंग विंग हाकिमपेट, वायुसेना प्रशासकीय कॉलेज कोयम्बटूर, वायुसेना तकनीकी कॉलेज जलाहली, उड़ान निदेशक स्कूल तंबरम, पैरा ट्रुप प्रशिक्षण स्कूल आगरा, सम्मिलित वायु युद्ध पद्धति स्कूल हैदराबाद, 11 नंबर 1 ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल फाम्बरे, नंबर 2 ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल तंबरम, ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल दलाहली, ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल जलाहली, ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल जलाहली, यानी 3, 4 नंबर 3, 4, 5 तीनों एक ही स्थान पे है।
ठीक है। दूसरा है अनुरक्षण या मेंटेनेंस कमान। इस कमान का मुख्यालय नागपुर अर्थात महाराष्ट्र में स्थित है। इस कमान का प्रमुख कार्य सभी संबंधित यूनिटों के वायुयानों तथा गाड़ियों के रख रखाव, उनकी देखभाल, उनकी मरम्मत, यांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सिग्नल का सामान, शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा साज सामान आदि की व्यवस्था करना होता है। और इस कमान को वायुसेना की पोषण कमान भी कहा जाता है। शांति काल में इसकी विशेष भूमिका होती है। वैसे भी मित्रों मानते हैं युद्ध के अतिरिक्त जो शांति काल का समय बचता है उसमें कोई भी राष्ट्र होगा उसमें अपनी शक्ति को बढ़ाने का ही प्रयास करता है। उसमें खास करके प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण लेना, सैनिकों की भर्ती करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसमें मित्रों तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ जिसमें हम लोगों ने पार्ट में वायुसेना के युद्धकालीन एवं शांतिकालीन संगठन के बारे में अध्ययन हमने किया है। ठीक है। बाकी मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।